प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड भी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड्स में, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी टेस्ट पे, भी आप टेस्ट के थ्रू एसिड को पहचान सकते हैं। कैसे? ऑल नेचुरल एसिड्स और नेचुरल एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। अगर जब वो खट्टे होंगे तो दीज मीन्स दीज आर कॉल्ड एसिड, सोर इन taste, these are called acids. And then second point is in solution, all acids in aqueous solution, all acids in aqueous solution release free hydronium ions मीन्स कि H3O पॉजिटिव दें या फिर H पॉजिटिव दें तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? एसिड। मीन्स कि ऑल एसिड्स एक्वा सोल्यूशन में क्या करें? रिलीज़ क्या करें? फ्री हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव। जैसे अब इसकी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल HCl को अब हम किस में डाल रहे हैं स्टूडेंट्स? वाटर में डाल रहे हैं। HCl को हम किस में डाल रहे हैं? वाटर में। तो क्या देगा ये हमें? H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव। वैसे ही सेम H2SO4 को अब हम किस में डाल रहे हैं? वाटर में, H2O। तो क्या देगा हमें ये? H3O पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन। अभी इनमें भी होते हैं those compounds are completely ionized. Those compounds are completely ionized or dissociate। मतलब कि जो कंपाउंड्स कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए, टूट जाए और आयोनाइज हो जाए, टूट जाए, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसकी एग्जांपल आपको पता ही, ये रही ऊपर, ठीक है। देन दोज कंपाउंड्स, सेकंड है दोज कंपाउंड्स आर not completely dissociate are called weak acids। फॉर एग्जाम्पल इसकी क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस H2O क्या बनाएगा ये? CH3CO नेगेटिव एसिटेटो आयन एंड H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बना देगा। और दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है? H2CO3 क्या है ये? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को जब हम वाटर में डालेंगे तो वो हमें क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन प्लस HCO3 नेगेटिव बाई कार्बोनेट आयंस। क्या देगा हमें? बाई कार्बोनेट आयंस। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसकी? इंडिकेटर, वो गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं। इंडिकेटर मीन्स भी इंडिकेट करे दीज आर एसिड्स और नॉट एसिड्स एंड देयर सॉल्यूशन। एसिड्स एंड देयर सॉल्यूशंस आल्सो शोज blue litmus
टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। अब इसकी फॉर एग्जांपल ले लें, मानिए जैसे कि आपके पास HCl है, ठीक है ना। अब आपको कंपाउंड्स दे दिए गए हैं एक बीकर में, इसमें HCl दे दिया है, इसमें आपको दे दिया है NaOH, और एक में आपको दे दिया है NaCl का सोल्यूशन। इसमें भी सोल्यूशन दिया है, इसमें भी सोल्यूशन दिया है, ये भी सोल्यूशन। अब आपको बोल रहे हैं भी इन तीनों में से एसिड कौन है, तो कैसे पता करोगे? विद द थ्रू ऑफ इंडिकेटर। क्या करोगे आप? ब्लू लिटमस पेपर लोगे या फिर ब्लू लिटमस सोल्यूशन लोगे, तीनों में डाल दोगे, ब्लू लिटमस सोल्यूशन दे दोगे या ब्लू लिटमस पेपर दे दोगे। दिस इज कॉल्ड ब्लू लिटमस पेपर। ओके, तीनों में डाल दोगे, जिसका कलर क्या आ जाए? रेड हो जाए, ठीक है ना। जिसका कलर रेड हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम? एसिड। और NaOH इज़ अ बेस, ब्लू लिटमस टर्न ब्लू ही रहेगा, और सॉल्ट तो वैसे भी आपको पता ही है, दीज आर न्यूट्रल बेसिक कंपाउंड एंड दीज आर कॉल्ड एसिड कंपाउंड। और ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं एसिड के बारे में भी, जो टर्न कर जाए ब्लू लिटमस टू रेड। पहले ये कौन सा था? ब्लू था, ब्लू लिटमस टर्न रेड। ओके, नाउ अ फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शंस किसके साथ हो रही है? मेटल्स की। किसकी? एसिड की। अगर जे एसिड्स किसके साथ रिएक्ट करें? एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, एसिड्स react with metal to give salts and hydrogen gas। देखिए इसकी फॉर एग्जांपल एसिड ले लीजिए कोई भी आप, HCl या H2SO4। ओके, डाइल्यूट ही लेना है, डाइल्यूट लिक्विड में प्लस रिएक्ट विद मेटल। अब कोई भी मेटल ले लीजिए, चाहे आप सोडियम मेटल ले लीजिए या जिंक मेटल ले लीजिए, तो वो क्या बनाएगा? एक सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट कौन सा? Na क्या है? पॉजिटिव। H किस में होगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। पॉजिटिव विल गोज टू नेगेटिव, तो क्या बना देगा? NaCl। बट ये बैलेंस नहीं हो रही है रिएक्शन, तो बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सेम अब इसमें यही होगा, जिंक वाले केस में क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसमें मॉलिक्यूल्स पूरे हैं, देखिए जिंक एक है, सल्फेट एक है, हाइड्रोजन 2 है, तो क्या बना है इसका नेम? जिंक सल्फेट। अगर जो आपको ये वाली रिएक्शंस याद नहीं रहती है तो आप जर्नल रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। तो इसकी जर्नल रिएक्शन क्या होगी? एसिड प्लस मेटल, it will give salt plus releasing of hydrogen gas। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा भी सभी मेटल्स थोड़ा भी डाइल्यूट एसिड्स के साथ ही रिएक्ट करेंगे, कई मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो ये 3 पॉइंट है उसके लिए। फर्स्ट पॉइंट है मेटल्स like sodium, magnesium, metal like sodium, magnesium, calcium react fast with किसके साथ? dilute एसिड के साथ। क्यों? बिकॉज
दीज हैविंग अ रिएक्टिव मैटर्स, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मैटर्स होते हैं, रिएक्ट जल्दी करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ भी। देन आगे आता है सेकंड पॉइंट है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एक्सेट्रा रिएक्ट moderately with dilute acids। एंड देन थर्ड पॉइंट क्या होगा, द लेस रिएक्टिव मेटल, कौन से, द लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड do not react with dilute acid। जब भी आप ज्वेलरी की दुकान पे जाते हो तो वो ज्वेलरी वाले आपके गोल्ड या सिल्वर को कैसे पॉलिश करते हैं, विद द थ्रू ऑफ कंसनट्रेटेड HCl के साथ। तो इसी वजह से ये रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट के साथ। क्यों, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, वीक होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब पहले आपको कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में पता होना चाहिए। रिएक्शन किसके साथ हो रही है, कार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 एंड HCO3। तो क्या बनेगा, कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है, एसिड की। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, एसिड्स रिएक्ट विद metal carbonates and metal hydrogen carbonates to give, क्या दे रहे हैं फिर, salts and carbon dioxide gas। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी फॉर एग्जाम्पल करें तो क्या बनेगी, एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट Na2CO3, सॉलिड में आएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड HCl ले ले एक्वस में, तो ये क्या बनाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaCl। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें 2 मोल्स लगाना पड़ा, 2 मोल्स ऑफ NaCl प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस। जैसे अब NaHCO3, ये हमने कार्बोनेट लिया, अब मेटल कार्बोनेट लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, HCl गैस ले रहे हैं, क्या बनाएगा ये, 2 मोल्स ऑफ NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे हैं। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं, 2 Na है तो हमें 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, 2 NaCl बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 2 4। कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, 3 दूनी 6, और कार्बन कितने हैं, 2। तो बैलेंस होगी रिएक्शन पूरी। तो ये थी आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सो अब इसकी जनरल रिएक्शन क्या होगी, जनरल रिएक्शन क्या होगी, एसिड रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर, ठीक है। ये मेटल कार्बोनेट्स का था। जब एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड,
रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन किसके साथ हो रही है, मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड कौन से होंगे, CaO हो गया, Na2O हो गया, K2O हो गया, ये वाले क्या होंगे, मेटल ऑक्साइड, मेटल एंड देन ऑक्साइड। तो क्या बनेगा, एसिड्स, एसिड की बात चल रही है तो एसिड ही रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल क्या आएगी, कैल्शियम ऑक्साइड लिया मैंने प्लस HCl ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनाएगा ये CaCl2, कैल्शियम डाइक्लोराइड बन गया प्लस H2O, वाटर रिलीज कराना है हमने। तो अब देखिए बैलेंस है रिएक्शन, 2 क्लोरीन है 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस होगी। सेकंड ZnO, जिंक ऑक्साइड ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वो क्या हमें देगा, जिंक सल्फेट एक्वस प्लस वाटर। सो अब इसकी जनरल रिएक्शन क्या होगी, जनरल रिएक्शन, acid react with metal oxide, it will give salt and water. So thank you guys, please subscribe our channel and like our videos.